हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद संदीप टंडन सर। हम 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड जीव विज्ञान मॉडल पेपर 2022 डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंतर्गत एक तरफ हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे और एक तरफ हम मॉडल पेपर साथ में लेकर के चल रहे थे। एक मॉडल पेपर हमने इस चैनल के माध्यम से अपलोड कर दिया है और साथ में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकेंड और चैप्टर नंबर फोर्थ, इनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बायोलॉजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और ये जो आपका चैप्टर, ये 6 नंबर के क्वेश्चन है वो इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगर अच्छे से आपने इस वीडियो को देख लिया और इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया तो आपके 6 नंबर है ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो इस चैनल पर लगातार मॉडल पेपर और साथ में मोस्ट चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों की, उसके बाद में अति लघुतरात्मक, फिर लघुतरात्मक और फिर अंत में जो विस्तृत या निमंत्रणात्मक क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं ये आपके 1 नंबर के पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो शुरू करते हैं। आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? जेनेटिक्स का फादर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को हम आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वंशागति यानी कि आनुवांशिकी की इकाई क्या है, यूनिट क्या होती है? तो ऑप्शन फर्स्ट है गुणसूत्र, सेकंड जीन प्रारूप, थर्ड गोल्जी इकाई और फोर्थ है जीन। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा वंशागति यानी कि आनुवांशिकी की जो इकाई होती है वो जीन होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, मेंडल के एक गुण पर संकरण में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, प्रथम संतानीय पीढ़ी जो होती है हमेशा विषम युग्मजी होती है। देखो यहाँ पर हम डिटेल से डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना, जिसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक विषम युग्मजी लंबे पौधे का एक समयुग्मजी बोने पौधे के साथ क्रॉस करवाया जाए तो बोने पौधों का प्रतिशत कितना होगा? अब देखो विषम युग्मजी लंबे पौधे, विषम युग्मजी लंबे पौधे ये हो जाएंगे, समयुग्मजी बोने पौधे, समयुग्मजी बोने पौधे ये हो जाएंगे। संकरण करवाएंगे, देखो इससे तो ये बन गया। यहां पर हम चेकर बोर्ड बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पर एक ये हो जाएगा और एक ये और ये हो जाएगा समयुग्मजी, और इसमें हम संकरण करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। अब पूछा क्या यहाँ पर बोने पौधों का प्रतिशत, तो बोने पौधे कितने हैं? टोटल 100% में से 50% क्या है? बोने पौधे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 50%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, गुलाबी फूल वाले गुलाबास में स्वनिषेचन से प्राप्त पररूपी अनुपात क्या होगा? स्वनिषेचन से प्राप्त पररूपी अनुपात क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 1:2:1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एंटीबॉडीज क्या है? तो ये हम जानते हैं एंटीबॉडीज क्या है, प्रोटीन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है? इनमें से कौन सा रक्त समूह है जो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है? तो सार्वत्रिक दाता या यूनिवर्सल डोनर हम इनमें से किसे कहते हैं? तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट हो जाएगा, जो ओ ब्लड ग्रुप होता है ये सभी को ब्लड दे सकता है। रुधिर वर्ग ओ वाली स्त्री यानी ओ वाली स्त्री है, ए बी रुधिर वाला पुरुष है, पुरुष का ब्लड कौन सा है? ए बी है, से शादी करती है तो उनके पुत्र का रुधिर वर्ग कौन सा हो सकता है? तो इसको देखो थोड़ा सा हमें अच्छे से समझना है। तो वही सेम मेडल वाला जो नियम है उसी के अनुसार हमें चलना है। तो यहाँ पर आ जाएगा, हम ले लेते हैं माता का तो आई ओ, और यहाँ पर हम पिता का ले लेते हैं आई ए और आई बी। तो ये हो जाएगा आई ए आई ओ, ये हो जाएगा आई ए आई ओ, और ये हो जाएगा आई बी आई ओ, और ये आई बी आई ओ। अब देखो यहाँ पर ए और बी ब्लड ग्रुप आ रहे हैं, ए और बी ब्लड ग्रुप। तो इसमें देखो ए ब्लड ग्रुप हो सकता है या फिर बी ब्लड ग्रुप हो सकता है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए या बी रुधिर वर्ग हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, रुधिर वर्ग ए वाले लड़के को निम्न में से किस रुधिर समूह का रक्त आदान किया जा सकता है, यानी कि कोई भी बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप ए है तो इसे कौन सा ब्लड ग्रुप हम दे सकते हैं। अब देखो ए को ए वाला तो दे सकता है और इनमें से कौन सा दे सकता है, ओ वाला दे सकता है, क्योंकि वो तो सभी को देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो थर्ड है ये हमारा राइट हो जाएगा, ए और ओ ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति हैं वो ए ब्लड ग्रुप वाले बच्चे को रक्त दे सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, मंगोली जड़ता किसके कारण होती है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, 21वीं जोड़ी के अलिंग गुणसूत्रों में एकादी सूत्रता के कारण क्या होती है, मंगोली जड़ता या डाउन सिंड्रोम हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, टर्नर सिंड्रोम के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, यानी कि टोटल 46 होते हैं तो 45 रह जाएंगे। तो यहाँ पर देखो ये वाला आपका ऑप्शन फर्स्ट है वो राइट हो जाएगा, एक एक्स गुणसूत्र की यहाँ पर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी टर्नर सिंड्रोम में। जबकि जो डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम में एक गुणसूत्र की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये तो हमारे अति जो बहुविकल्पी प्रश्न हो गए। अब बात करते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न, ये भी आपसे पेपर में एक ही नंबर के पूछे जाएंगे, तो इसका आंसर हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, वंशागति या आनुवांशिकता तथा आनुवांशिकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने लक्षणों का चुनाव किया तथा किन्हीं 4 लक्षणों के नाम लिखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, संकर पूर्वज संकरण तथा परीक्षण संकरण में अंतर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। संकर पूर्वज संकरण और परीक्षण संकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, सर्वग्राही तथा सर्वदाता रुधिर समूह कौन से हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी छोटे क्वेश्चनों में पूछा जा सकता है। सर्वग्राही कौन सा होता है, ए बी ब्लड ग्रुप सर्वग्राही होता है, ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, रुधिर वर्ग ओ वाला एक पुरुष रुधिर वर्ग ए बी वाली स्त्री से शादी करता है, उनकी संतानों में रुधिर वर्ग क्या होगा। तो ये हमने अभी बताया था, उसी प्रकार से इसको करना है, तो इसको अच्छे से आप कर पाएंगे क्योंकि पीछे मैंने आपको ये बता दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। विभिन्नता से आप क्या समझते हैं, कोई 2 विभिन्नताएं बताइए। आनुवांशिक रोग क्या है, मनुष्य में इस रोग के 2 उदाहरण लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लिंग सहलगन को परिभाषित कीजिए। मनुष्य में लिंग सहलगन वंशागति के द्वारा उत्पन्न होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, ऑटोसोमल ट्राइसोमी के उदाहरण दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके, ऑटोसोमल ट्राइसोमी के उदाहरण दीजिए। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके चैप्टर में बनने हैं वो सभी मैं आपको यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ, और साथ में जो हम मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे उसमें भी इन क्वेश्चनों को हम जैसा बोर्ड का एग्जाम का पेपर आएगा उसी प्रकार का पेपर हम लेकर के आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं लघुतरात्मक प्रश्नों की। तो लघुतरात्मक प्रश्न की हम बात करें तो ये आपसे पूछे जाएंगे 1.5 नंबर के क्वेश्चन। निम्न में अंतर बताइए। जीन प्ररूप एवं लक्षण प्ररूप में क्या अंतर है, प्रभावी कारक एवं अप्रभावी कारक में क्या अंतर। ये सीबीएसई बोर्ड में पहले पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसमें इतने क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन इनमें से जो हमने शामिल किए वो सीबीएसई बोर्ड में पहले पूछे जा चुके हैं और अब की बार आपकी बोर्ड में आने की संभावना है। पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। पक्षियों में लिंग निर्धारण, कोई भी बच्चा वर्णांध पैदा नहीं हुआ जबकि उनके पिता वर्णांध थे, कारण सहित समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हीमोफीलिया से ग्रसित एक पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से किया गया, उनकी संतानों में इस रोग की वंशागति को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है। हीमोफीलिया और वर्णांधता से संबंधित एक क्वेश्चन आपके लगभग 99% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसके लक्षण बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसके लक्षण व कारण व लक्षण बताइए। इंपॉर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम और आपका जो टर्नर सिंड्रोम है, इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो ये लघुतरात्मक प्रश्न है जो आपके 1.5 नंबर के पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्न, और जो आपके 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 27, मेंडल के नियमों की व्याख्या कीजिए। मेंडल के नियमों की व्याख्या कीजिए। और ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, मेंडल के द्विगुण संकरण प्रयोग का उदाहरण सहित समझाइए। और यही क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मेंडल के स्वतंत्र अपव्ययन के नियम को समझाइए। या फिर ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मेंडल का लक्षणों के पृथक्करण का नियम क्या है। मेंडल के लक्षणों के पृथक्करण का नियम क्या है, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं। तो मेंडल से संबंधित आपका एक क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो यहाँ पर मैंने बनाए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, गुणात्मक विकल्पी से आप क्या समझते हैं। गुणात्मक मतलब बहुविकल्पी। बहुविकल्पी से आप क्या समझते हैं। मानव रुधिर वर्गों के प्रकार एवं उनकी वंशागति का वर्णन कीजिए। ये आगे वाला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, लिंग सहलग्न वंशागति क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड के एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है ये। या फिर अथवा में ये पूछा जा सकता है कि वर्णांधता क्या है, मनुष्य में वर्णांधता की वंशागति का संक्षिप्त विवरण दीजिए। या फिर अथवा के रूप में ये पूछा जा सकता है कि हीमोफीलिया क्या है, मनुष्य में हीमोफीलिया की वंशागति का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको ध्यान में रखना है। तीनों में से एक क्वेश्चन आपके जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अथवा लगा करके मैंने तीनों ही इसमें शामिल किए हैं। तो ये आपके हो गए निबंधात्मक क्वेश्चन, जो कि 4 नंबर का आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाला है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में होने वो सभी मैंने इस वीडियो के अंतर्गत शामिल किए हैं चैप्टर नंबर 5 से, जिसमें से 6 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो ये था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए चैप्टर नंबर 5 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में हम मॉडल पेपर भी लेकर के आ रहे हैं। एक मॉडल पेपर हमने डाल दिया, दूसरा मॉडल पेपर आज शाम को हम इसी चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। और सेम आपके बोर्ड की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसी के आधार पर वो पेपर बनाया गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।